हरे कृष्णा। पोष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में आज हम जानेंगे, उसका महत्व जानेंगे और श्री विष्णु जी की आरती भी करेंगे। साल 2025 चल रहा है। 31 दिसंबर 2025 को इस बार पोष पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और दान का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और फलदायी माना गया है। आइए कथा शुरू करते हैं। एक नगर में सुकेतुमान नाम का एक राजा रहता था, जिसकी पत्नी का नाम शैव्या था। राजा की कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। राजा ये सोचकर परेशान थे कि उनके बाद उनका राजपाट कौन संभालेगा और मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा और कौन उन्हें मुक्ति दिलाएगा। एक बार राजा किसी जंगल में विचरण करने निकले और प्रकृति के सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। जंगल में राजा ने देखा कि सभी पशु पक्षी अपनी पत्नी और संतानों के साथ सुख से जी रहे हैं। यह देखकर राजा और भी परेशान हो गए और सोचने लगे कि इतने पुण्य कर्म करने के बाद भी वह निसंतान रह गए। वहीं पर राजा की ऋषियों से मुलाकात हुई। राजा को कुछ समय बाद प्यास लगी और वह पानी की तलाश करने लगे। तभी उनकी नज़र नदी के किनारे बने ऋषि मुनियों के आश्रम पर पड़ी। राजा ने वहां जाकर सभी ऋषियों को प्रणाम किया। राजा के विनम्र स्वभाव से वहां उपस्थित सभी ऋषि काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से कोई वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर राजा ने कहा, हे ऋषिगण, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है, जिस वजह से मैं और मेरी पत्नी चिंता में डूबे रहते हैं। तब ऋषि बोले, राजन, भगवान ने आज तुम पर अपनी विशेष कृपा दिखाई है और उनकी ही कृपा से तुम यहाँ पहुँचे हो। ऋषि ने राजा से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने को कहा। राजा ने नियम से उस व्रत का पालन किया। व्रत के कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई और अंत में राजा को मोक्ष मिला। इस प्रकार से इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया। जो व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी व्रत रखता है, उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है और इस लोक में संतान सुख भोग कर मृत्यु के बाद वह वैष्णव लोक को प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है, इसीलिए आप भी इस व्रत को जरूर करिए और इस दिन नाम जप भी जरूर करें। विष्णवे नमः, श्री नारायणाय नमः। ओम विष्णवे नमः, श्री नारायणाय नमः। श्री विष्णवे नमः, श्री नारायणाय नमः। श्री विष्णवे नमः, श्री नारायणाय नमः। आइए आरती करते हैं श्री हरि विष्णु जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर,
तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति प्रभु, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे प्रभु, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, शरणागत को शरण मिलाओ, द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा प्रभु, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट, दास जनन के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हमारे भक्ति चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।